वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, ये एक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही रहेगा। दोस्तों, अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन में ले चलता हूँ और आपसे कुछ सवाल करता हूँ। ये मैंने आपके सामने टाटा पावर का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप इसको देख के बताइए कि ये किस डायरेक्शन में है, यानी कि अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में कि साइडवेज में। अभी इस चार्ट को देख के आप बोलोगे कि यार ये तो साइडवेज है, क्योंकि साइडवेज बिहेव कर रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। अभी अगर मैं आपको उसका 1 डे टाइम फ्रेम दिखाऊं, अभी आप इसको देखोगे तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये तो अप ट्रेंड में है। तो देखा दोस्तों, स्टॉक एक ही है, लेकिन किस तरह मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया तो आपका जवाब भी चेंज हो गया। जब मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा था तो देख के लग रहा था कि साइडवेज है, लेकिन जब मैंने 1 डे टाइम फ्रेम रखा तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अप ट्रेंड में। तो दोस्तों, यही होता है अलग अलग टाइम फ्रेम में। दोस्तों, हमेशा याद रखना, हायर टाइम फ्रेम हमें ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड है या स्टॉक का ट्रेंड किस साइड है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम हमें बताता है कि हमें एंट्री कब लेनी है। यानी कि अब मैंने टाटा पावर का 1 डे टाइम फ्रेम ओपन किया तो इसमें दिखा रहा है कि अप ट्रेंड में, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे 1 आवर, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ दिन से थोड़ा साइडवेज हो रहा है। अब फिर हम और टाइम फ्रेम कम करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। अब जैसे ही स्टॉक ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, हम सीधा बाय कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम हायर टाइम फ्रेम में गए, हमने उसका ट्रेंड देखा। फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके हम लोग एंट्री देखेंगे कि हम इसमें कब एंट्री ले सकते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, कोई स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म होते हैं, या फिर कोई लोग स्कैल्पिंग करते हैं। अब दोस्तों, स्कैल्पिंग यानी कि वो लोग कुछ ही सेकंड्स में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ मिनट्स के ट्रेड रहते हैं उनके। तो उन लोगों के लिए 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम सही रहेगा। जो लोग एक इंट्राडे ट्रेडर है, यानी कि आज बाय करते हैं आज ही सेल करते हैं, तो उनके लिए 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट टाइम फ्रेम सही रहता है। और जो लोग स्विंग ट्रेडर है, उनके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम सही रहता है। और वही अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो 1 डे का टाइम फ्रेम या 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा जब भी कोई ट्रेड प्लेस करता हूँ, हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस चेक करता हूँ। हमेशा मैं पहले 1 डे टाइम फ्रेम देखूंगा, फिर 1 आवर देखूंगा, फिर 5 मिनट में उसकी एंट्री देखूंगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी ट्रेडर हो, आप सारे टाइम फ्रेम एनालिसिस चेक कीजिए बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, ठीक है। तो सबसे स्टेप क्या रहेगा, हायर टाइम फ्रेम, उसके बाद उससे छोटा टाइम फ्रेम, उसके बाद सबसे छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट का, ठीक है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, जैसे मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी का आपको 1 डे टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, आप ये देख सकते हो, ग्रीन लाइन। बैंक निफ्टी हमेशा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और इससे सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 23 अगस्त को, उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 21 सितंबर को, उसके बाद यहाँ पे लिया इसने 1 अक्टूबर को, उसके बाद यहाँ पे लिया इसने 29 अक्टूबर, फिर यहाँ पे लिया उसने 10 नवंबर। लेकिन दोस्तों, 11 नवंबर यानी कि कल, ये डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और डायरेक्टली नीचे ओपन होता है। अब दोस्तों, ये तो हो गया 1 डे टाइम फ्रेम। उसके बाद मैंने क्या किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आया। आप देख सकते हो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। कल बैंक निफ्टी डायरेक्टली इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुआ और वहां से इजिली बहुत बड़ा फॉल आया नीचे की तरफ। और यहाँ पे आप इजिली अपना 1:2 1:3 का टारगेट अचीव कर सकते थे बाय प्लेसिंग योर स्टॉप लॉस अबाउट दिस। अगर मैं आपको एसबीआई का चार्ट दिखाऊं, तो एसबीआई का चार्ट देख के आप बोलोगे ये तो डाउन ट्रेंड में, लेकिन मैं आपको अगर इसका 1 डे टाइम फ्रेम दिखाता हूं, तो यहाँ पे आप देख के बोलोगे यार ये तो अप ट्रेंड में है। तो इसलिए दोस्तों, हायर टाइम फ्रेम हमें बताएगा ट्रेंड क्या है, लोअर टाइम फ्रेम हमें बताएगा कि हमें एंट्री कब लेनी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एसबीआई के लिए बताऊं, तो यहाँ पे एसबीआई के लिए आप लोअर टाइम फ्रेम देख के जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड ले सकते हो ऊपर वाली डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, जैसे ही यहाँ पे अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक करता है, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। इसको एज अ स्विंग ट्रेड ले सकते हो आप।
या फिर लंबे समय के लिए रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे ही मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है 508 के अराउंड एसबीआई को बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इसके बिलो रहेगा 504 और आपका टारगेट 1:3 1:4 का हो सकता हो। नियरली ये 515 या 520 तक का आपको टारगेट दे सकता है स्विंग ट्रेड में, ठीक है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में या अप ट्रेंड में लोअर टाइम फ्रेम में हमने इसकी एंट्री देखी। तो दोस्तों इस तरह आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके प्रॉफिट कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से। दोस्तों एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हो मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और अभी इस महीने मेरे कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जाम है और फाइनल एग्जाम है एंड सेमेस्टर। तो मैं काफी बिजी रहूंगा, तो हो सकता है मैं वीडियोस रेगुलरली ना डाल पाऊँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।